आज सुबह गावा सर बता रहे थे ट्रम्प साहब क्यों वाशिंगटन लौट गए थे, फिर वापस क्यों G7 में जुड़ गए। अच्छा, क्योंकि क्यों? वो मोदी जी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे, इसीलिए निकल लिए थे। ये रीज़न हो सकता है। वैसे आज ट्रम्प साहब उनसे भी मिल रहे हैं। ट्रम्प साहब तो ऐसा लग रहा है हमारे कुछ पर्सनल दुश्मनी हो गई, खुंदक निकालने लगे। खुंदक निकाल रहे हैं। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। मेरे को लगता है मोदी जी ने सेकेंड राउंड में मुलाकात नहीं करी थी जाके। पहले तो वो हुआ था, वो इवेंट कौन सा, हाउडी मोदी। हाउडी मोदी, हाँ, दूसरी बार गए तो उन्होंने अवॉइड करा। गुस्सा है अंदर ही अंदर, हो सकता है। उखड़े उखड़ते हैं। आज वो पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ, मुनीर साहब के साथ लंच करना चाहते हैं ट्रम्प साहब वॉशिंगटन में। सही है, नज़र कैसे मिलाएंगे हमसे। गाबा सर, आप तो मुझे तरफ देख के बात कर सकते हैं। आप आज का टॉप कॉल दीजिए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉप कॉल है वो है सीजी पावर, क्योंकि लास्ट के 1 घंटे में एक अच्छा अपमूव देखा, तो हो सकता है ये अपमूव कायम हो। ट्रेड कर रहा है करीब 692.75 के आसपास, और मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए करीब 690 का, ₹3 का, ज्यादा नहीं। अगर फ्लैट खुला तो यहां से ऊपर जा सकता है, टारगेट करीब 710 के पॉसिबल। यस, अगर गैप डाउन खुला तो अपने को ट्रेड ही नहीं होगा, तो मतलब वो सेफ स्टॉक है सीजी पावर। सीजी पावर 690 का स्टॉप लॉस रखे हैं, 710 के टारगेट यहाँ पर, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। एक कल शाम को मतलब कल टुवर्ड्स द एंड वो ऑर्डर आया, उसके बाद काफ़ी भागा ये स्टॉक। गावा सर को लग रहा है यहाँ पर अभी भी शायद फॉलो थ्रू आपको देखने को मिले। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मजगांव डॉक पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कल 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक यहाँ पर एक बॉटम बना है और वापस हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। आई थिंक ये एक बाउंस बैक प्ले होगा, तो करंट लेवल्स पे मजगांव डॉक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3240 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 3450 3450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 3300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹104 के आसपास की क्लोजिंग थी, इसमें आपको ₹74 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 165 के टारगेट सेट करना है। ओके, मजगांव डॉक पसंद आ रहा है मानस को। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग। कहाँ थे कल? वो आपका अपोलो हॉस्पिटल शाम तक जाते जाते परसों बढ़िया ट्रेड देखे गया था। खैर, आज का प्रिफर्ड पिक्स आप कौन सा? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, कल थोड़ा बेटी के स्कूल में बुलाया था तो हम लोग सब चले गए। मीटिंग था, पेरेंट एनुअल मीटिंग, तो इसलिए वो थोड़ा सा अर्जेंसी में निकलना पड़ा, आइडिया नहीं था मुझे। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के चार्ट पे। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का चार्ट एक बेहतरीन चार्ट है, ये अपनी इंपॉर्टेंट क्लस्टर पे के ऊपर खड़ा है। इसका जो 200 डीएम है आशीष जी, वो करीबन 1380 का है, 1380 का। 1397 का क्लोज है, कंसोलिडेशन है 1380 के ऊपर। सो 1365 का हमारा एक स्टॉप लॉस हम रखेंगे, और सामने जो टारगेट दिख रहा है वो है करीबन 1450 से लेके 1480 का। सो केपीआईटी टेक्नोलॉजी इज अ बाय। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बाय ये हो गई राजेश सतपुते जी की तरफ से एक ट्रेड। आशीष भैती जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, बीडीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड पे स्टॉक भले 20 डेमा के नीचे है, बट 1900 के ऊपर जिस हिसाब से इसने 3-4 दिनों से कंसोलिडेट किया है, मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव यहाँ से स्टार्ट करने के लिए। तो 1870 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, 1950 और 2000 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, बीडीएल, मजगांव डॉक, डिफेंस आज भी रडार पे भाई। सावंत साहब गुड मॉर्निंग, आज का ट्रेड सर। जी आशीष जी, अनुज जी वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। कल आफ्टरनून शो में मारुति के बारे में बात करी थी, मैं उसी के साथ बना रहूंगा। मुझे लग रहा है जिस तरह से वॉल्यूम पिकअप हुआ और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, ये मूव कंटिन्यू हो सकता है। तो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा करीबन 12,480, 12,480, करीबन 1% रिस्क होगी। यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 12,800 से लेके 12,850, 12,850, 12,800। ओके, कल मारुति में अच्छा मूव आया था, डे हाई पर ये स्टॉक बंद हुआ था। 12,800 से 12,850 तक के टारगेट्स के लिए मारुति आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आशीष चतुर्मोहता को जोड़ते हैं अब। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए क्या क्या स्टॉक आया आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, सरप्राइजिंगली आज एक डिफेंस एक अच्छी थीम दिख रही है, क्योंकि एक अच्छे
रैली के बाद हमने जो पिछले कुछ समय में देखी एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई थी और वहां से एक स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं वापस से डिफेंस स्टॉक में बनती हुई नजर आ रही है। इस स्पेस में जो शिप बिल्डिंग कंपनी है वो हमें काफी पसंद है और वो स्टॉक है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, क्योंकि एक आप अगर से इस कंपनी की खासियत देखेंगे तो हमें लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल कंपनी की जो ग्रोथ है वो अबाउट 20% रहती हुई नजर आएगी। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ की है, जो कि एक 5 टाइम रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियरली इंडिकेट कर रही है। मार्जिन्स में एक रीजनेबली एक अच्छा खासा एक्सपांशन हमें देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिजनाइजेशन का एलिमेंट जो है वो कंपनी के अंदर में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन्स में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएगा। और आप देखेंगे कि जहां पर हम बात कर रहे हैं लोकल रिक्वायरमेंट की, पर गार्डन रिच कैसी कंपनी जहां पर पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को टैप करना शुरू कर चुका है। ऑलमोस्ट 100 वॉरशिप्स इस कंपनी ने इंडियन नेवी को प्रोवाइड किए हैं। तो हमें लगता है कि एक बहुत बढ़िया ग्रोथ विजिबिलिटी कहीं ना कहीं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ रही है। मुझे लगता है जो रीसेंट बहुत ही शॉर्ट टर्म एक करेक्शन आया उस पे स्टॉक का एक बेस बिल्डिंग कहीं ना कहीं 3,000-3,050 पे बन चुका है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड रखता है तो मेरा मेरा मानना है 3,500 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल के लिए, हमें स्टॉक पसंद आ रहा है फ्रॉम द डिफेंस स्पेस। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पोजिशनली शत्रुमोता साहब का एक प्रिफर्ड डिफेंस प्ले। आइए एक बढ़िया फंडामेंटल तड़का और ऐड कर देते हैं। धर्मेश खान साहब के पास चलते हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड आइडिया आपका। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज, सारे पैनलिस्ट दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। आशीष जी देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक से ही प्रेफर्ड आइडिया है, फेडरल बैंक पर बाई करने की सलाह रहेगी और पिछले दिनों की वोलेटिलिटी में काफ़ी रेजिलिएंट रहा था प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। इनफैक्ट डिक्लाइंस में खरीदारी भी देखने को मिली थी। फेडरल बैंक इसलिए चुना है बिकॉज इसमें काफ़ी सारे सुधार हो रहे हैं और इनकी बिजनेस एक्सपेंशन भी हो रही है। अब ये यूनिवर्सल बैंकिंग की तरफ जा रहा है, मतलब आपको वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी ऑफर करेगा। इसके पास 10% का गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो भी है, जो कि ऐसे माहौल में थोड़ा सा इसके लिए फायदेमंद है और आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से बैंक को फायदा होगा अगर गोल्ड लोन का बिजनेस करते हैं वो। ओवरऑल देखिए तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया 18 से 19% का एडवांसेस ग्रोथ का इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब FY 26 एंड 27 के लिए, जो कि इनके 13-14% के रन रेट से काफ़ी अच्छा है। एसेट क्वालिटी कंट्रोल्ड है, स्लिपेज रेशियो भी काफ़ी कंट्रोल्ड रहा है और इनका जो CD रेशियो वो भी काफ़ी एल्बो रूम है वहाँ पे ग्रोथ के लिए। तो मुझे लगता है कि सस्ता ये है रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में। 1.5x के हिसाब से एक साल फॉरवर्ड को अगर वैल्यू करें तो अराउंड 220-222 का प्राइस टैग निकल के आता है। तो आज के लिए अगर थोड़ी कमजोरी मिलती है तो वहाँ पर खरीदारी करें, 220-22 के टारगेट के लिए पोजिशनल बाई लेके आप फेडरल बैंक में चल सकते हैं। बढ़िया बढ़िया मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग कंपनी फेडरल बैंक आज की प्रिफर्ड पिक। रैप कर दूं सारे टॉप कॉल्स। गाबा सर सीजी पावर के साथ जा रहे हैं। कल वो पावर ग्रिड से तगड़ा 600-700 करोड़ का ऑर्डर मिला था, तूल पकड़ी थी तेजी, शायद अनफिनिश बिजनेस है ऑन द वे अप। 690 के स्टॉप के साथ अपन 710 के लिए अप्रोच कर रहे हैं। मैसगांव डॉक मानस का प्रिफर्ड पिक है भाई। मानस कह रहे हैं बढ़िया अप मूव्स बन सकते हैं, 30-40 का स्टॉप लगाइए और चाहें तो 3300 का कॉल भी ले सकते हैं। सतपुते साहब KPIT टेक्नोलॉजीज पे खरीदारी का कॉल दे रहे हैं 1360 के स्टॉप के साथ। पहेती साहब भारत डायनेमिक्स पे, एक मजगांव था दूसरा आ गया BDL, 1870 का स्टॉप है, 2000 के इवेंचुअल टारगेट्स हैं। सावंत साहब मारुति सुजुकी, कल कमाई का अड्डा में भी मेंशन किया था, ट्रेड बढ़िया ग्रिप में है, आज भी कन्विक्शन उसी के साथ राइड कर रहा है, 12480 का स्टॉप होगा अब हमारा। चतुर्मोता साहब के पास भी एक डिफेंस है, तो अपन ने मैसगांव डॉक और BDL पे ट्रेड लिया था। पोजिशनली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अड्डा पे रखी है, 3500 का टारगेट है, 3000 के स्टॉप लॉस हैं। और फंडामेंटली फेडरल बैंक इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करिए, 220 से 222 के नियर टर्म या पोजिशनल टारगेट्स नजर आते हैं धर्मेश खान साहब और उनकी टीम को।